प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। हरि विष्णु भगवान की जय हो। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में अनेक ऐसे व्रत बताए गए हैं जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किए जाएं, जो जीवन के दुखों को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। उन्हीं में सबसे सरल, पवित्र और फलदायी माना गया है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अंत में मोक्ष का मार्ग भी खोलते हैं। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा, जिसका वर्णन स्वयं भगवान विष्णु जी ने देवर्षि नारद को सुनाया था। बहुत समय पहले पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ और सत्संग कर रहे थे। उनमें प्रमुख थे महर्षि शौनक और अन्य तपस्वी गण। उन्होंने आदर पूर्वक सूत जी महाराज से पूछा कि हे महात्मा, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहे, अंत में भगवान की कृपा प्राप्त हो। कृपा हमें विस्तार से बताइए। अब सूत जी मुस्कुराए और बोले कि हे ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न एक समय देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। अब वही दिव्य प्रसंग मैं आप सभी को सुनाता हूँ। एक समय देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पहुँचे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुख झेल रहे थे। कहीं कोई निर्धनता से पीड़ित था, कहीं कोई संतान के अभाव में दुखी था, कहीं रोग, शोक और चिंता ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। इन सबको देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे कलयुग के लोग अपने दुखों से मुक्ति पा सके। यह विचार आते ही वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप देखा। भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। माता लक्ष्मी उनके श्री चरणों की सेवा कर रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। गंधर्व मधुर भजन गा रहे थे। देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे और नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे जगत के पालनहार, आप ही समस्त संसार के रक्षक हैं। आप भक्तों के दुख हरने वाले, दीनों पर दया करने वाले और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले कि हे नारद, तुम सदैव लोक कल्याण की भावना रखते हो। बताओ किस उद्देश्य से आए हो। अब नारद जी बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। कृपा करके ऐसा सरल व्रत बताएं जिससे कोई भी श्रद्धा से कर सके और उसके सब दुख दूर हो जाएं। अब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, तुमने संसार के हित का प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र दुर्लभ व्रत बताता हूँ। इसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सत्य भाव से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। उसे धन धान्य, संतान, सुख, सफलता और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है, इसे कब करना चाहिए और सबसे पहले किसने किया था। भगवान बोले, ये पूर्णिमा, संक्रांति, एकादशी अथवा किसी भी शुभ दिन, विशेषकर संध्या समय यानी कि शाम के समय, और श्रद्धा से मेरा पूजन करना चाहिए। केले, दूध, घी, गेहूँ या फिर चावल के आटे, गुड़ या शक्कर से नैवेद्य तैयार कर भगवान को अर्पित करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, प्रसाद सभी में बांटना चाहिए और अंत में स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है सत्य, श्रद्धा और प्रसाद का सम्मान। जो इनका पालन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान आगे बोले, अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने इस व्रत को पहली बार किया था और मेरी कृपा उनको प्राप्त हुई थी। भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, अब मैं तुम्हें उस प्रथम भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण व्रत किया और अपने जीवन को सुखमयी बना लिया।
बहुत समय पहले पवित्र काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से सरल, ईमानदार और भगवान का भक्त था, लेकिन गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। रोज सुबह वह भिक्षा मांगने निकलता, लेकिन कई बार पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे इतना अन्न नहीं मिलता कि वह भरपेट भोजन कर सके। कभी भूखा सोना पड़ता तो कभी केवल पानी पीकर रात बितानी पड़ती। फटे हुए वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी और खाली बर्तन उसके जीवन की सच्चाई बन चुके थे। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति शिकायत नहीं थी। वह प्रतिदिन प्रभु का नाम लेकर यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। अब भगवान अपने भक्त की पीड़ा कब तक देखते। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। वृद्ध ब्राह्मण ने प्रेम से पूछा, विपर, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? तुम प्रतिदिन इस प्रकार भटकते क्यों रहते हो? यह सुनकर निर्धन ब्राह्मण की आंखें भर आई और उन्होंने करुण स्वर में कहा कि हे महाराज, मैं गरीब हूँ, भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता हूँ। कई बार भोजन भी नहीं मिल पाता। यदि आप कोई उपाय बताएं या जानते हो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करोगे, उनकी कथा सुनोगे और प्रसाद बांटोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने व्रत की पूरी विधि समझाई और देखते ही देखते अंतर्धन हो गई। तभी उस ब्राह्मण को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो स्वयं भगवान की कृपा थी। उस रात वह खुशी के कारण सो भी नहीं सका। सुबह होते ही उसने संकल्प लिया, आज जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। वह पहले की तरह भिक्षा मांगने के लिए निकला, लेकिन उस दिन आश्चर्यजनक घटना हुई। जहाँ पहले लोग उसे खाली हाथ लौटा देते थे, वहीं उस दिन सबने प्रसन्न होकर अन्न, वस्त्र और धन दिया। दिन समाप्त होते होते उसके पास इतना धन एकत्रित हो गया कि वह आराम से पूजा की सारी सामग्री खरीद सके। उसने केले, दूध, घी, शक्कर, गेहूं का आटा और अन्य सामग्री लेकर भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। बंधु बांधवों को बुलाया, श्रद्धा से कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और अंत में स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगा। उसकी निर्धनता दूर हो गई। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उसने भगवान को नहीं भुलाया। वह प्रत्येक पूर्णिमा और शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। उसका जीवन सेवा, दान और भक्ति में बीतने लगा। अंत समय आने पर भगवान ने उसे अपने दिव्य धाम में स्थान दिया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन से दरिद्रता, भय, दुख और धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद भगवान ने दूसरी कथा सुनाई। इसी नगर के पास एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन लकड़ियाँ बेचने से पहले वह बहुत प्यासा हो गया। पानी की तलाश में वह उसी ब्राह्मण के घर जा पहुंचा, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। दीपक की लौ चल रही थी, भगवान का सुंदर पूजन हो रहा था, भजन गाए जा रहे थे। लकड़हारा कुछ देर वहीं बैठ गया। उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। पूजा समाप्त होने पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और उस ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, यह कौन सा व्रत है? इसे करने से क्या फल मिलता है? अब ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक कहा कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसे श्रद्धा से करने वाला कभी निराश नहीं होता। भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लकड़हारे के मन में तुरंत विश्वास जाग गया। उसने वही संकल्प लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। वह प्रसन्न मन से जंगल गया। उस दिन उसकी लकड़ियां सामान्य दिनों से दुगने मूल्य पर बिक गई। यह देखकर वह भगवान की कृपा समझ गया। उसने पूजा की सामग्री खरीदी, अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाया, पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा और भगवान का धन्यवाद किया। समय बीतने के साथ उसका जीवन भी बदलने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, परिवार में आनंद छा गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। भगवान की कृपा से उसे धन, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त हुआ। उसने जीवन भर सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं छोड़ी।
अंत समय आने पर उसे भी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री हरि ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, यह व्रत किसी अमीर या गरीब का नहीं बल्कि श्रद्धा का व्रत है। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है मैं उसकी सदा सहायता करता हूँ। इसके बाद भगवान ने तीसरे भक्त साधु वैश्य की कथा सुनानी आरंभ की। इसकी कथा और भी अद्भुत है। साधु वैश्य, लीलावती और कलावती की कथा। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे वैश्य की कथा सुनाता हूँ जिसने श्रद्धा तो रखी लेकिन अपने संकल्प को समय पर पूरा नहीं किया। इससे उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। प्राचीन समय में एक समृद्ध नगर में साधु नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। इतना सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी कि उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करते कि उनके घर भी एक संतान का जन्म हो जिससे उनका जीवन पूर्ण हो सके। एक दिन व्यापार के सिलसिले में साधु वैश्य यात्रा पर निकला। मार्ग पर उसने देखा कि एक राजा अपनी रानी और परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा है। पूजा समाप्त होने पर साधु वैश्य ने राजा से पूछा कि राजन, आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं? इस व्रत का क्या फल है? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने पर संतान, धन, सुख, यश और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। राजा की बातें सुनकर साधु वैश्य के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने वहीं मन ही मन संकल्प लिया, यदि भगवान की कृपा से मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। समय आने पर उनके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। दिन बीतते गए और कलावती चंद्रमा की कलाओं की तरह दिन प्रतिदिन बड़ी होती गई। वह सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और धार्मिक संस्कारों वाली भी थी। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने भगवान सत्यनारायण से संतान मिलने पर व्रत करने का संकल्प लिया था। अब हमारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। कृपया अपना वचन पूरा कीजिए। अब साधु वैश्य ने कहा कि अभी कन्या छोटी है, उसके विवाह के समय में बड़े उत्सव के साथ यह व्रत अवश्य करूँगा। समय बीतता गया। कलावती युवा अवस्था में आ पहुंची। उसके लिए एक योग्य वर की तलाश की गई और शुभ मुहूर्त में उसका विवाह एक सदाचारी और गुणवान युवक से भी कर दिया गया। लेकिन विवाह की व्यवस्था और सांसारिक कार्यों में उलझकर साधु वैश्य अपना संकल्प फिर से भूल गए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान सत्यनारायण भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कुछ समय बाद साधु वैश्य अपने दामाद के साथ समुद्री व्यापार के लिए दूर देश चला गया। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच भगवान ने सोचा कि जिसने व्रत करने का संकल्प लिया था उसने अपना वचन भुला दिया। अब समय है उसे सत्य और वचन की महिमा समझाने का। एक दिन उसी नगर में चोरी हो गई। चोर राजकोष का धन चुराकर भागे और पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए धन साधु वैश्य के ठहरने के स्थान के पास फेंक कर भाग गए। जब सैनिक वहां पहुंचे तो चोरी का धन साधु वैश्य और उसके दामाद के पास पड़ा मिला। बिना पूरी जांच किए दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया गया। उन्हें राजा के सामने ले जाया गया। अब राजा ने भी बिना सत्य जाने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उसका सारा धन और व्यापार भी राजकोष में जमा कर लिया गया। उधर घर में विपत्ति टूट पड़ी। चोरों ने उनका शेष धन भी लूट लिया। लीलावती और कलावती के पास भोजन तक का सहारा नहीं बचा था। जो परिवार कभी धन वैभव से भरा रहता था वहीं अब दर दर भटकने लगा। कई बार उन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती। एक दिन कलावती भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वह वहां श्रद्धा से बैठ गई। उसने पूरी कथा सुनी, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया और घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बातें भी बताई। लीलावती की आंखों में आंसू आ गए।
उसे तुरंत अपने पति का अधूरा संकल्प याद आ गया। वह बोली, बेटी अब और देर नहीं करेंगे, हम स्वयं श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अगले ही दिन शुभ दिन दोनों माँ बेटी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमारे पति और दामाद की रक्षा करें, उन्हें सकुशल घर लौटाएं। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसी रात उन्होंने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, जिन दो व्यापारियों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं। प्रातःकाल होते ही उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दो, उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा। राजा घबराकर जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, साधु वैश्य और उसके दामाद को सम्मान पूर्वक कारागार से मुक्त करवाया, उनसे क्षमा याचना मांगी, उनका सारा धन लौटाया और उपहार देकर विदा किया। साधु वैश्य भगवान की लीला समझ चुका था। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब जीवन में कभी भी भगवान से किया हुआ वचन नहीं भूलूंगा। लेकिन भगवान की एक और परीक्षा अभी शेष थी। साधु वैश्य और उसका दामाद कारागार से मुक्त हो चुके थे। राजा ने उनका धन भी लुटा दिया था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर की ओर लौट रहे थे। उनकी नाव बहुमूल्य रत्नों, वस्त्रों और व्यापार के सामान से भरी हुई थी। लेकिन भगवान सत्यनारायण अभी उन्हें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे। मार्ग में एक तेजस्वी दंडी सन्यासी उनके सामने प्रकट हुए। वास्तव में तो वे स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण थे, जो अपने भक्त की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा कि हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? अब साधु वैश्य के मन में धन का अहंकार आ गया था। उसने हंसते हुए कहा, हे महाराज, इसमें कोई विशेष वस्तु नहीं है, केवल सूखी पत्तियां और लताएं भरी हुई हैं। अब भगवान ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारे मुख से यही सत्य निकला है तो ऐसा ही हो। इतना कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। साधु वैश्य नाव के पास पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जहां अभी थोड़ी देर पहले सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य सामान रखा था, वहां अब सचमुच केवल सूखी पत्तियां और लताएं दिखाई दे रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। तुरंत उनके पीछे दौड़े, उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। धन के अभिमान में मैंने असत्य कहा है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान सत्यनारायण ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे वैश्य, जो मनुष्य सत्य का मार्ग छोड़ देता है वह स्वयं अपने सुख को खो देता है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। साधु वैश्य ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए और क्षण भर में नाव का सारा धन पहले जैसे हो गया। साधु वैश्य की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने वही भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। कुछ दिनों बाद उसकी नाव अपने नगर के समीप पहुंच गई। उसने एक सेवक को घर भेजा और कहा, जाकर मेरी पत्नी और पुत्री को समाचार दो कि हम सकुशल लौट आए हैं। यह समाचार सुनकर लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय वह भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे बेटी, पहले भगवान की पूजा करना, प्रसाद ग्रहण करना और फिर अपने पिता एवं पति के स्वागत के लिए जाना। कलावती ने पूजा तो पूरी कर ली, लेकिन उत्साह में वह प्रसाद ग्रहण करना भूल गई और जल्दी जल्दी नदी तट की ओर दौड़ गई। अब भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि प्रसाद केवल भोजन नहीं है, बल्कि मेरी कृपा का प्रतीक है। इसका अनादर उचित नहीं है। अब जैसे ही कलावती नदी के किनारे पहुंची, उसने देखा कि उसके पति की नाव अचानक जल में अदृश्य हो गई है। उसका पति भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर वह रोने लगी और लीलावती और साधु वैश्य भी व्याकुल हो उठे। सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, कलावती ने प्रसाद का सम्मान नहीं किया, इसीलिए यह परीक्षा हुई है। यदि वह लौटकर श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करेगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यह सुनते ही कलावती तुरंत घर लौटी। उसने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। जब वह वापस नदी किनारे पहुंची तो सब आश्चर्यचकित रह गए। नाव फिर से दिखाई देने लगी। उसका पति सकुशल खड़ा था। पूरा परिवार भगवान सत्यनारायण की महिमा का गुणगान करने लगा। उस दिन सभी ने मिलकर भव्य पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया और भगवान का धन्यवाद किया। उसके बाद साधु वैश्य ने जीवन भर प्रत्येक पूर्णिमा और शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। अब सूत जी महाराज बोले,
ऋषियों, अब मैं एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जिसने अहंकारवश भगवान के प्रसाद का अनादर किया। उसका परिणाम उसे तुरंत भोगा। प्राचीन समय में तुंगध्वज नाम के एक प्रतापी राजा थे। वे पराक्रमी तो थे ही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने सामर्थ्य पर अभिमान होने लगा था। एक दिन वे शिकार खेलते हुए वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले और ग्रामीण बड़े प्रेम से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। पूजा समाप्त होने पर उन्होंने राजा को भी प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन राजा ने अहंकार में आकर न भगवान को प्रणाम किया, न ही प्रसाद स्वीकार किया। वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। राजा का वैभव घटने लगा, धन समाप्त होने लगा, परिवार में दुख बढ़ गया, प्रियजन उससे दूर होने लगे। राजा समझ गया कि यह सब भगवान के प्रसाद का अनादर करने का परिणाम है। वह तुरंत उसी स्थान पर लौटा जहाँ पूजा हुई थी। बार उसने विनम्र भाव से भगवान को प्रणाम किया, श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपनी भूल के लिए भी क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण बड़े दयालु हैं। उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया, परिवार में सुख लौट आया और वह जीवन भर भगवान का भक्त बना रहा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जी महाराज ने आगे कहा कि हे सौनक आदि ऋषियों, आपने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का महात्म्य सुना। भगवान सत्यनारायण के व्रत का प्रभाव केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि श्रद्धापूर्वक किया गया यह व्रत अनेक जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है। जो निर्धन ब्राह्मण सबसे पहले भगवान के व्रत का अधिकारी बना था, उसने अगले जन्म में भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन सफल बनाया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वह लकड़हारा जिसने सच्चे मन से व्रत किया था, अगले जन्म में सम्मान और वैभव से युक्त जीवन प्राप्त कर भगवान की सेवा में लगा रहा और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। साधु वैश्य जिसने भूल करने के बाद भी अपनी त्रुटि स्वीकार की और भगवान की शरण ली, उसे भी अगले जन्म में महान यश, सम्मान और अंत में परम गति प्राप्त हुई। राजा तुंगध्वज जिसने अहंकार त्याग कर भगवान का प्रसाद स्वीकार किया, उसके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लौट आई तथा अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले कि हे मुनियों, भगवान सत्यनारायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों से केवल एक ही वस्तु चाहते हैं, वो है सच्ची श्रद्धा। न उन्हें बड़े बड़े आडंबर प्रिय है, ना ही धन दौलत का प्रदर्शन प्रिय है। भगवान तो केवल भगत के निर्मल हृदय, सत्य वचन और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो वचन दिया है उसे अवश्य निभाए, सत्य का साथ कभी ना छोड़े, भगवान के प्रसाद का सदैव सम्मान करें, अहंकार से दूर रहें और हर सुख दुख में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से दरिद्र को धन मिलता है, निराश व्यक्ति को आशा मिलती है, निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, रोगी को मानसिक शक्ति मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत समय में भगवान अपने भक्त को अपने दिव्य धाम का मार्ग दिखाते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके पाप क्षीण होते हैं और उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। यही कारण है कि आज भी पूर्णिमा, संक्रांति, विवाह, गृह प्रवेश, नई शुरुआत या किसी शुभ अवसर पर श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा की जाती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण किया है तो भगवान श्री सत्यनारायण आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बनाए रखें। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई है तो ज़रूर इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त कर सकें। यदि आप सनातन धर्म, व्रत कथाओं, धार्मिक रहस्यों और प्रेरणादायक पौराणिक प्रसंगों से जुड़े हैं या ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। राधे राधे।